चुनौती देता हूं कि आप कहीं से साबित कर दो। नहीं आपको कहीं 10 बार चुनौती देते हैं, हर बार मुंह की खाकर जाते हैं वापस। जायज बात होनी चाहिए आपके नीचे प्रोग्राम करिए। पे। अरे भाई इतना ना डराइए। अरे आप डरपोक। मैं हूँ यासर मलिक। चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा। जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल गढ़ते हैं ना तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। 55 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का अरे ये झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना सर। दुर्भाग्य ठेंगा दिखा दिया चुनाव आयोग ने सभी को। वोट चोरी को लेकर संदीप चौधरी से भिड़े बीजेपी के प्रवक्ता। बदतमीजी पर उतरे बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा तो संदीप चौधरी ने सारी हेकड़ी एक तरफ रख दी। संदीप चौधरी ने ऐसा सबक सिखाया कि बीजेपी के प्रवक्ता बौखला गए और उंगली दिखाकर बात कर रहे थे तो संदीप चौधरी ने अच्छा खासा सबक सिखा दिया। साथ के साथ वोट चोरी पर तगड़े तगड़े सवाल जब संदीप चौधरी ने पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकल गई और बौखलाने लगे और चुप हो गए। उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई बीजेपी की और चुनाव आयुक्त की। और साथ के साथ जब संदीप चौधरी ने एलजेपी-आर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी को चुनौती दी तब एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी कैसे घबरा गए। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए। बहुत शानदार डिबेट है, बहुत शानदार तरीके से सवाल पूछे संदीप चौधरी ने वोट चोरी और बिहार इलेक्शन पर जो भी घपलेबाजी हुई है और चुनाव आयोग को लेकर, तो सारी हेकड़ी बीजेपी के प्रवक्ता एलजेपी-आर के प्रवक्ता की निकाल दी इस डिबेट में। और बदतमीजी के बाद बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी बखिया उधड़ी है आप लोग देख कर जाइए। तो भाई खुली चिट्ठी देश को लिखी जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है या ये चिट्ठी ढाल बन रही है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग को सवालों के जवाब नहीं देने होते क्या, या नहीं देने चाहिए क्या? लोकतंत्र का यही तकाजा है क्या महेश भाई? लोकतंत्र का क्या अब यही तकाजा बचा हुआ है कि कांग्रेस के जो शिखर नेतृत्व है, या कह लीजिए कि कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो यही सवाल खड़ा किया जाएगा जो आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से G23 याद करिए कि G23 कांड हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को गद्दार करार दिया था। अभी हाल में शशि थरूर ने जिस प्रकार के उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया आर्टिकल लिख के, तो ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आजकल आप मेरा सवाल सुन नहीं पाते क्या महेश भाई? जिस टहनी पे बैठा महेश भाई सवाल मेरा सुन नहीं पाते या सवाल सुनना ही नहीं चाहते? राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, जो पूरे देश में एक प्रकार से एनार्की फैलाने का काम कर रहा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जेल में डालो ना। 56 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का अरे ये झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना। सर दुर्भाग्य ये है उसको देश बर्दाश्त क्यों कर रहा है, सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल गढ़ते हैं ना तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे डाल। अरे आप कर दो। 16 जज चिट्ठी लिख रहे हैं, देश को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? एफआईआर दर्ज करा दें कि ये देश को बदनाम कर रहा है, ये शख्स अनर्गल आरोप लगा रहा है, विशैला माहौल बना रहा है, डालो जेल में। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं खुली चुनौती दे रहा हूं। आपके ही डिबेट में आपने ही कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या निराधार बता रहा है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? एक भी अपनी किसी भी आरोप पर। हाँ मैं वही ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं महेश भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1 लाख सुनिए ना, एक आदर्श नागरिक का, आदर्श नागरिक का, एक आदर्श पत्रकार का, एक आपको भी और हमें भी, जो आप हमें कह रहे हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी जा सकते हो। राहुल गांधी अगर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो किसने रोका है? राहुल गांधी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो प्रशांत किशोर ने भी कल आरोप लगाई है 10,000 रुपए खटाखट नोट बांटे जा रहे थे खटाखट और वोट डल रहे थे फटाफट कि नहीं जी पुरानी योजना थी तो वो चल रही है। तो मोबाइल बांटने से क्यों इनकार कर दिया था, रोक दिया था अशोक गहलोत को 2023 में? रोका था कि नहीं रोका था? नहीं तो
चुनाव से पहले तो मुझ पे ताव दे रहे हैं, मुझ तो है नहीं उनके पास, लेकिन कैसे अब सवाल के सीना जवाब दे चौड़ा दो करके ना, कह पता रहे नहीं थे कहाँ कि देखना भटकने किस लगते। प्रकार से हम जो है भाई छाती फाड़ के राजस्थान छाती चुनाव फाड़ के जो है दौरान जनसुराज कैसे ये राजस्थान चुनाव के दौरान मोबाइल की आवंटन पर उन्हें बांटने पर रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने, यहाँ क्यों नहीं लगाई? सवाल सीधा है ना। नहीं, यहाँ एक योजना थी जो चल रही थी। अच्छा। आप मैया योजना, झारखंड में मैया योजना जब शुरू हुआ, मैया योजना क्या था अपने दर्शकों को बताओ ना। हाँ बताओ ना, आप बताओ ना। अभी मतलब मैं प्रधानमंत्री साफ हो जाएगा। अच्छा, क्या साफ था हो मैया जाएगा। अभी योजना? करूं, थोड़ा और साफ करूं। मुख्यमंत्री ने थोड़ा साफ झारखंड करूं। के, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ सुनाइए ना। नहीं दर्शकों को धमकाइए मत भाई, देखिए, मैं डर फिर मैं जाता कह हूं रहा थोड़ा। हूं, नाजायज डरपोक बात नहीं आदमी होनी हूं। चाहिए, जायज बात होनी ये चाहिए उंगली आपके नीचे प्रोग्राम करिए। पे। अरे भाई इतना ना डराइए, इतना अरे ना आप डराइए। डरपोक अरे होंगे तो कहाँ? फिर इस देश में बचेगा क्या? फिर राहुल गांधी जैसे लोग हमारे आपके सीने पे सवाल का चढ़कर जवाब दो, लोकतंत्र सवाल को का ध्वस्त जवाब दो। करते हुए नजर झारखंड पे आएंगे। झारखंड पे अगर आपको वहीं सही रहिए। मायने में फिर सवाल का भटकाने जवाब लगे। यही है कि अगर अरे महेश पूछना वर्मा, चाह रहे हो, सवाल का जवाब अगर दोगे कि पूछना नहीं? चाहते हो, फिर भटकने लगते हो। बताओ क्या है सवाल? यही सवाल है ना, यही सवाल है ना कि खटाखट तब कहाँ रुक जाता है? झारखंड में मैया योजना पे पैसा तो क्यों दिया नहीं गया, रोका? दिया गया? तब कोड ऑफ कंडक्ट या हाँ, वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? ये उदाहरण केजरीवाल देने के के लिए टाइम में हुआ या वहां नहीं पर हुआ? छूट दे दी। महेश वर्मा सुनिए, उदाहरण नहीं, जो आप थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। ये नहीं हांडी का मुंह छोड़ा हो, थोड़ा बिल्ली को शर्माना चाहिए। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा मेरा भी सम्मान रख आप लीजिए। सूरज हम दिया है आपकी रोशनी में। हमारा कोई मायने 2019 नहीं है। में चलिए आगे फरवरी बताइए। में गोरखपुर से किसान सम्मान निधि का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 1 करोड़ किसानों को पहली किस्त 2,000 रुपए की दे भी दी गई। मार्च में चुनाव की घोषणा हुई, टोटल रोक लगा दी चुनाव आयोग ने। नए किसानों को नहीं जोड़ा जाएगा। 20,000 करोड़ का आवंटन जो था वो सिर्फ 5,500 करोड़ का हो पाया। ये वही चुनाव आयोग था, आज उसको क्या हो गया? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को, बिल्कुल चुनाव आयोग को कोई भी ऐसा चीज लगता है जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, चुनाव आयोग उसके ऊपर पूरी नजर या रखता है। चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग कहे वही सही। आखिरी 5 दिन तक भी, आखिरी 5 दिन तक आधार को पहचान मानने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता रह गया, ठेंगा दिखा दिया चुनाव आयोग ने सभी को। और अब 12 राज्यों में SIR हो रहा है। अब कैसे मान लिया? अब कैसे मान लिया आधार को पहचान? बिहार में क्यों नहीं माना? जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग। जब हमने तो मान लिया, नहीं चुनाव आयोग ने तो मान लिया। कब? आखिरी 5 दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान में मान भी लिया। आखिरी 5 दिनों में। लेकिन SIR के नाम पर जो जो दोहरे चरित्र दिखाई दिए, BLA किसके लगे थे SIR में? और आज विरोध कौन कर रहा है? ये कहीं आप अपने दर्शकों के सामने लाइएगा कि कितने BLA थे इन कांग्रेसियों के और इन RJD वो के तो लोगों आपके भी थे, हर एक के BLA होते हैं। नई जानकारी क्या दे रहे हैं आप? और आज पर उसमें चुनावी प्रक्रिया में का विरोध हो रहा है। चुनावी प्रक्रिया में सहायक के तौर पर जीविका दीदी उनके पैसे उनके खाते में गए थे ना, खटाखट 10,000। वो किसकी सहायता करेंगी? चुनाव आयोग को यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था? मैं फिर वही बात कह रहा हूं क्या सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो योजना चल रही है 2005 से चलाई जा रही है, महिलाओं के स्वावलंबन की योजना, उसको कैसे जीविका आप दीदी को पैसे नहीं मिलते? गलत जानकारी मत दीजिए। दिया जा रहा है। ये सीधा सवाल है। शो का नाम बात मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कहीं से साबित कर दो। नहीं आपको कहीं 10 बार चुनौती देते हैं, हर बार मुंह की खाकर जाते हैं वापस। नहीं किस प्रकार से ये जीविका दीदी को 10,000 मिल रहे थे 2005 से। योजना जो है वो, सर मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रोग्राम, वो फंड ऑलरेडी अलॉटेड थे। तो आप ये चीज नहीं छुपा सकते हो अपने दर्शकों से। ये बताओ। ठीक है, ऑलरेडी। हाँ बता रहा हूं, बताओ। बड़ी ताल ठोक रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, ये कहां आ गए हम? डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे LJP आर के प्रवक्ता के वाजपेयी की धज्जियां उड़ाएंगे संदीप चौधरी, और सुप्रिया श्रीनेत भी धज्जियां उड़ाने वाली हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लब्बो लुबाबिया निकल कर आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार संदीप जी, और मैं विषय पर आऊंगी। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है।
140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं और बात कर अपने विषय को छोड़कर सब पर बात कर रहे और किसका बचाव कर रहे हैं? चुनाव आयोग। जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए, चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए, कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहां पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा दाखिल करके इन आरोपों को सत्यापित कर दे राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोपों को सत्यापित क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के पाले में गेंद डल जाएगी अपने आप, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या चिप्स, बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहां निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय, बिस्किट, कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं, तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी यह सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं, तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन बम ही फोड़ते रहेंगे? उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं, वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप? राहुल, अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये बेवकूफी की बात, और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए हैं। उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं, बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पतों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार होती तो कहती इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है सुप्रिया, एक ही वाजपेयी, आरोप अगर गंभीर हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगते हैं, उसके जवाब तो मिलने चाहिए ना। या जी हम स्वायत्त संस्था हैं, हम संवैधानिक संस्था, चुपचाप अपने आइवरी टावर में बैठ जाएंगे और 272 लोग उनकी ढाल बन जाएंगे फिर?
देखिए, आपको याद होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के मिलने गए थे 300 350 कितने इकट्ठे होकर। हाँ। और उसके बाद मीटिंग भी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की थी, मिले थे उनसे बाकायदा रूबरू होके और सारी बातें हुई थी। अगर इस तरह के आरोप इनको लगाने हैं, दोबारा से टाइम मांगिए इलेक्शन कमीशन से, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। कहाँ दिक्कत है? देखिए, आप आरोप लगा के भाग जाएंगे, ये ठीक नहीं। आरोप लगाकर भाग जाते हैं, वो तो आरोप लगाकर खड़े हुए हैं। ना कहाँ पर खड़े हुए हैं? ये बता रहे हैं नहीं जी, देश का भट्टा बिठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा मटियामेट कर रहे हैं। है कि नहीं है? सरकार है नहीं, कानूनी कार्रवाई करे राहुल होनी गांधी चाहिए के कि नहीं खिलाफ। होनी चाहिए संवैधानिक संस्था पे, या ऐसे ही आरोप लगा देंगे? तो जवाब भाई, नहीं आप मिलेंगे। एलओपी हैं, एलओपी भी है साथ। जवाब मिले अभी तक कि बिहार में ही क्यों हुआ एसआईआर, अरे भाई, मॉनसून के टाइम पे एक क्यों सेकंड, हुआ, मैं सब जवाब- एक ही महीने में क्यों हुआ, कोई सब जवाब तो मिला सब नहीं। जवाब मिले हैं, लेकिन जवाब लेने का प्रोसेस है। प्लीज अच्छा, इसका प्रोसेस समझाइए, ये जवाब मैं कैसे लूं, थोड़ा मैं लेना चाहूंगा जवाब। प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इवन इफ ऑनगोइंग शुड बी स्टॉप टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। आगे ये आगे 10,000 रुपए, हाँ आगे पूरा पढ़ा, मैं तो पूरा पढ़ता हूँ दो ना। लाइनें और पढ़ दो। हाँ, वो तो उधर पढ़ दी, अभी पहले यहाँ तक पूछ रहा हूँ। चलो, तो वो रुक जानी चाहिए, तो रुकी क्यों नहीं? भाई, वो डिस्क्रिप्शन किसके पास है? अच्छा। इलेक्शन कमीशन के। राजीव रंजन आपकी इसीलिए गलती- इधर एक से सेकंड, उधर एक मुझे सेकंड, अरे एक सेकंड। दिल्ली से पटना पूरा भटकाते रहे, अरे ये एक नहीं सेकंड बताया तो कि रुको। सरकार ने इजाजत ली दादा, क्या? एक सेकंड तो रुको। राजीव रंजन जी सम्मानित प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का, प्लीज। आपको ये क्वेश्चन रेज करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार से पूछना चाहिए थे, चीफ सेक्रेटरी से या और किसी जिम्मेवार ऑफिसर से, प्लीज। अच्छा, कि भाई आपने कहीं ये परमिशन सार्वजनिक जानकारी नहीं एक हो सेकंड रुक जाओ ये ना। जानकारी सार्वजनिक यही तो नहीं राहुल हो गांधी जानी कर रहे चाहिए हैं, यही राहुल, ये वही आप करोगे। जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जानी अरे चाहिए मेरे को थी। एक बात का जवाब दीजिए, आपका फर्ज कुछ नहीं है। आपका और फर्ज ये था, अशोक गहलोत को रोक देंगे, पर अभी आंसर आ गया नीतीश कुमार क्या? को नहीं अभी रोकेंगे। बिहार गवर्नमेंट का आंसर आ गया क्या? क्या? कि परमिशन ली है कि नहीं ली? बताइए अच्छा। मुझे इस बात और का अगर ये जवाब अरे, नहीं अरे, आया तो ये अगर पूरा मगर में चुनाव नहीं- खारिज हो सकता है। मेरी बात समझो ना। ना अगर ना, मगर आप वकील हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो कि परमिशन ली है, आपने पूछा। तो चलिए, रोज पूछूंगा, दर्शकों को अरे। वादा कर रहा हूं, रोज आने वाले एक हफ्ते तक बिहार सरकार अरे, का आज कोई तो- भी बड़ा अधिकारी इस बात का जवाब दे, खटाखट ऐसे 10,000 रुपए ऐसे जवाब देने नहीं की मिलेगा। इजाजत ऐसे जवाब चुनाव आयोग ने- आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो संदीप चौधरी ने धज्जियां उड़ाई है, बीजेपी प्रवक्ता, एलजेपीआर के प्रवक्ता, आप उस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। सेक्रेटरी के वेरी पास- करेक्ट। देन वी और विल जवाब नहीं आया तो तो अब हम डिस्कस करें। अगर मगर में नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर आप मगर जवाब में नहीं मंगाइए, उसके बाद आप यहाँ डिस्कस पर करेंगे। जवाब तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष एक ही मानता है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के द्वारा भी सरकार और चुनाव आयोग जो है वोट काटने की साजिश कर रही है और ऐसे वोट काटे जाएंगे जो विपक्ष के होते हैं। ये बड़ा इल्ज़ाम विपक्ष लगातार लगाता जा रहा है। एसआईआर का विरोध भी विपक्ष ने किया था। पूरे देश में एसआईआर चालू है, 4 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है एसआईआर फॉर्म भरने के लिए। बहुत सारी जगहों से और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जहां पर बीएलओ काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, एसआईआर का फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, कहीं पर कुछ गलती हो रही, कहीं पर कुछ गलती हो रही है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में एसआईआर चालू है और विपक्ष इस एसआईआर का विरोध भी करता है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार ने इस एसआईआर का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन एसआईआर वहां भी चालू है। अब विपक्ष का यही इल्ज़ाम है कि वोट चोरी के साथ साथ एसआईआर में भी घपलेबाजी हो रही, जैसा कि बिहार के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा मुद्दा इस एसआईआर को बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा था क्योंकि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहा था एसआईआर के अंदर। लेकिन आखिर के 5 दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्य किया और अब सभी प्रदेशों में आधार कार्ड को माना जा रहा है, लेकिन बिहार में शुरू से नहीं माना जा रहा था। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया है और क्यों नहीं दिया है ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। जो एसआईआर पूरे देश में चल रही है, तो ये जो विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है वोट काटने का, क्या वाकई में एसआईआर के द्वारा विपक्ष के वोट काटने का प्लान सरकार और चुनाव आयोग कर रही है? जो विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है, आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जो एसआईआर हो रही है, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए।
और जो ये डिबेट चल रही थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। और बिहार इलेक्शन के बाद ये मुद्दा और ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि बिहार इलेक्शन में इस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं वो किसी ने नहीं सोचे थे कि इतने खतरनाक रिजल्ट आएंगे, कि इतनी बहुमत के साथ जो है एनडीए सरकार बिहार में वापसी करेगी। और 20 साल के शासन के बाद वहाँ पर लोगों में नाराज़गी भी देखी गई थी। तो इस तरीके के रिजल्ट का अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था, और ख़ास तौर पर बीजेपी के रिजल्ट का तो अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था, ना किसी सर्वे में था, ना एग्जिट पोल में था। 101 सीटों पर बीजेपी ने बिहार में चुनाव लड़ा और 89 सीटों पर जीत दर्ज की। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां 1 लाख से ऊपर 1,22,000 कुछ मार्जिन से 5-6 सीटें इक्वल वोटों से जीती गई हैं। तो इसको लेकर और ज़्यादा शक विपक्ष का गहरा होता जा रहा है वोट चोरी को लेकर, और लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वोट चोरी पर चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है। जो सवाल पूछे गए स्पेसिफिक तरीके से कोई भी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और जो संदीप चौधरी ने सवाल पूछे, सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछे, और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने और एलजेपीआर के प्रवक्ता ने जवाब दिया, आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोग ये भी बता कर जाइए आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, सुप्रिया श्रीनेत या बीजेपी के प्रवक्ता या एलजेपीआर के प्रवक्ता, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और जो बदतमीजी बीजेपी के प्रवक्ता उंगली दिखा कर बात कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे संदीप चौधरी को, और जो संदीप चौधरी ने लताड़ा, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए।